आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। सबसे पहले सुर्खियां। पोखर में नहाने के दौरान 2 बच्चे पानी में डूबे। ग्रामीणों के सहयोग से एक को बचाया गया, दूसरे की मौत की सूचना पर परिजनों और ग्रामीणों में मचा हाहाकार। मुहर्रम के अवसर पर भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निकाला गया ताजिया जुलूस। शहर से लेकर गांव तक चप्पे चप्पे पर तैनात रहे पुलिस बल के जवान। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिसे मुशावरात का एक इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्रेंस मोतिहारी में हुआ आयोजित। कार्यक्रम में मुस्लिम समाज की बुनियादी समस्याओं और उसके निराकरण को लेकर जिले भर के बुद्धिजीवियों ने की चर्चा। स्वतंत्रता संग्राम में भोजपुरिया समाज के योगदान पर संगोष्ठी और कवि गोष्ठी का हुआ भव्य आयोजन। स्वतंत्रता आंदोलन में भोजपुरी साहित्य की भूमिका पर वक्ताओं ने डाला प्रकाश। विश्व हिंदू परिषद उत्तर बिहार की 3 दिवसीय अर्धवार्षिक बैठक के अंतिम दिन राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद पांडे मोतिहारी पहुंचे। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कई मुद्दों पर रखी अपनी बात। और सूबे में पैर पसार रहा है आई फ्लू। ऐसे में क्या हो सकते हैं बचाव के उपाय, जानेंगे आज के बुलेटिन में मझौलिया चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश से एसटीवी न्यूज संवाददाता राजू शर्मा के साथ। मोतिहारी के ढाका से आज एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। खबर के मुताबिक यहां पोखर में नहाने के दौरान 2 बच्चे पानी में डूब गए। हालांकि पानी में डूब रहे एक बच्चे को तो बचा लिया गया, लेकिन दूसरा असमय काल के गाल में समा गया। मिली जानकारी के अनुसार ढाका थाना अंतर्गत मोहब्बतपुर वार्ड नंबर 15 पुल के समीप एक पोखर में नहाने के दौरान 2 बच्चे डूब गए। जानकारी मिलते ही लोगों ने डूब रहे एक बच्चे को तुरंत बचा लिया, लेकिन दूसरा बच्चा बहुत छानबीन करने के बाद मिला। आनन फानन में ग्रामीणों द्वारा बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूचना मिलते ही पुलिस दल बल के साथ पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल भेज दिया। मौत के बाद मृतक के परिजनों व ग्रामीणों में हाहाकार मचा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूर्वी चंपारण के सिकरहना अनुमंडल क्षेत्र में मुहर्रम के अवसर पर कड़ी सुरक्षा के बीच ताजिया जुलूस निकाला गया। ढाका थाना क्षेत्र के पिपरा, वाजिद, राजेपुर, बिसरहिया, रक्सा, रहीमपुर, चैनपुर ढाका, मोहब्बतपुर ढाका, लहन ढाका एवं परसा टोला के ग्रामीण ताजिया जुलूस के साथ पैदल चलकर ढाका गांधी चौक के नजदीक एक समूह में एकत्रित हुए। फिर ग्रामीणों ने लाठी, डंडा, तलवार के माध्यम से अपने अपने अंदाज में कला का प्रदर्शन किया। इसके बाद ताजिया जुलूस के साथ ग्रामीण गांधी चौक से पैदल चलकर आजाद चौक होते हुए बड़ा बाजार करबला पहुंचकर जुलूस को संपन्न किया। उसके बाद सभी अपने अपने घर वापस चले गए। जानकारी के मुताबिक इस दौरान विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से सिकरहना अनुमंडल पदाधिकारी इफ्तिखार अहमद, सिकरहना पुलिस पदाधिकारी अशोक कुमार तथा ढाका थाना अध्यक्ष मुकेश चंद्र कुमार ने संयुक्त रूप से प्रत्येक स्थान पर पैदल चलकर मॉनिटरिंग की। वहीं इस दौरान असामाजिक तत्वों के ऊपर कड़ी नजर रखी जा रही थी। वरीय अधिकारी के आदेश के आलोक में सुरक्षा के मद्देनजर प्रत्येक ग्रामीण इलाकों से लेकर शहर के सभी चौक चौराहों के नजदीक मजिस्ट्रेट सहित भारी संख्या में पुलिस बल के जवानों की तैनाती की गई थी। मुहर्रम के बारे में मुस्लिम शरीयतन ये जायज नहीं है। ये मुहर्रम तो मातम का चीज़ है, इसमें रोज़ा रहना है और इबादत करना है, लेकिन ये शिया लोग मनाते आए हैं, उसी का नकल करके ये हम लोग में भी ये रिवाज आ गया है, जो मन गढ़त रिवाज है, मन गढ़त कहानी है। इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन शिया का देख के लोग मनाते हैं। मोतिहारी के बरियारपुर स्थित रहमान मॉडल एकेडमी कैंपस में आज ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिसे मुशावरत का एक इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। तिलावत कुरान के साथ शुरू हुए इस कॉन्फ्रेंस में जिले भर के मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवियों ने शिरकत की। मौके पर मौजूद वक्ताओं ने मुस्लिम समाज की बुनियादी समस्याओं और उसके निराकरण पर विस्तार से चर्चा की।
सभा को संबोधित करते हुए बिहार के प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर तबरेज़ अजीज़ ने कहा कि तालीम की कमी मुस्लिम समाज के अंदर एक बड़ी समस्या है, लिहाजा हर किसी को इसके लिए फिक्रमंद होने और ज़रूरी ताउन करने की ज़रूरत है। मौके पर मौजूद ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत बिहार के सदर सह पूर्व प्रिंसिपल MS कॉलेज मोतिहारी अफजल कमालुद्दीन, उप सचिव तनवीर खान एवं समाजसेवी मोहम्मद अरसद ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरात का एक मीटिंग, बहुत अहम मीटिंग हुई डॉक्टर रहमान मॉडल एकेडमी के कैंपस में। शहर के बहुत सारे मुअज़्ज़िज़ मेंबरान, पढ़े लिखे लोग की एक निशस्त हुई, जिसमें ये देखकर ये खुशी हुई कि अपने जो मुस्लिम जो तबके जो हैं, जो काफ़ी पिछड़ चुके हैं तालीम के मेयार में, उनको एक जोड़ने की ये एक पहल हो रही है, जो एक खुशी का मुकाम है, एक उम्मीद जग रही है। बिहार में जो मुशावरत को फिर से रीऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, तो ईस्ट और वेस्ट चंपारण ये एक बहुत अहम जगह है। तो मुशावरत को ईस्ट और वेस्ट चंपारण के ज़िला में उसकी एक शाख कायम करनी है और यहाँ के जो भी समाजी, दीनी, मिली, सियासी और खिदमत खल्क़ का काम करने वाली तंजीमें हैं, उन सब को जोड़कर जो यहाँ के मुसलमानों के मसाइल हैं उनको देखना, समझना और उनको हल कराने की कोशिश करना है। सबसे बड़ी बात ये कि किसी ज़माने में ये संगठन बहुत मशहूर संगठन था, मजलिस मुशावरत, जिस वक्त शहाबुद्दीन साहब का ज़माना था, और बहुत दिनों तक ये संगठन काम करता रहा। इसी संगठन से पर्सनल लॉ बोर्ड निकला हुआ है। 7 तंजीमें इसके हैं जो सबको मिल करके एक तंजीम बनाएगी मजलिस मुशावरत। हालात के तहत कुछ स्टेट्स में, साउथ इंडिया में अच्छा रहा, ये वेस्टर्न पार्ट में अच्छा रहा, नॉर्दर्न में ये कमज़ोर होता चला गया। उसकी वजह थी कि ज़रूरत नहीं पड़ पा रही थी। उत्तर प्रदेश में मायावती, अखिलेश सिंह, बिहार में लालू यादव, कम्युनिस्ट पार्टी, इन सब इलाक़ों में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। उन सब इलाक़ों में ज़रूरत थी तो वहाँ तो ज़िंदा था ही। ये बात सही है कि कुछ ढीली पड़ गई थी तंजीमें, तो जानते ही हैं कि तो ज़रूरत ईजाद की माँ है, ज़रूरत ईजाद की माँ है। जब ज़रूरत पड़ी है तो हम सब खड़े हो गए हैं एक होकर के। पूरी तरह से तालीम पर मेरा फोकस है और तालीम देने के लिए हम तमाम लोगों से कह रहे हैं कि ज़मीन भी बेचना पड़े, मकान भी गिरवी रखना पड़े, तो अभी अपने बच्चों को, अगर वो बच्चा इस लायक है तो आप उसको हायर क्वालिफिकेशन दीजिए, तभी आप मजबूत होइएगा। जो बच्चा नहीं पढ़ता है उसको टेक्निकली साउंड कीजिए, उसको तकनीकी तालीम दीजिए, उसको हुनर दीजिए। इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार एवं सोशल एंड कल्चरल स्टडी इंस्टीट्यूट भारत के सहयोग से संस्कार भारती बिहार द्वारा MS कॉलेज मोतिहारी के सभागार में भव्य संगोष्ठी और कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित यह कार्यक्रम आज़ादी की लड़ाई में भोजपुरी भाषी समाज के योगदान पर केंद्रित था। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध लोक गायिका एवं केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की सदस्य डॉक्टर नीतू कुमार नूतन थी, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता MS कॉलेज मोतिहारी के प्राचार्य डॉक्टर अरुण कुमार ने की। मौके पर मुख्य वक्ता डॉक्टर जयकांत सिंह, जय सामाजिक कार्यकर्ता राणा प्रताप, शिक्षक श्याम सुंदर एवं डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी का संबोधन हुआ। अतिथियों का स्वागत संगोष्ठी संरक्षक डॉक्टर परमात्मा कुमार मिश्र एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर दिवाकर राय ने प्रस्तुत किया। वहीं इस कार्यक्रम का संचालन वरीय साहित्यकार डॉक्टर विनय कुमार सिंह ने किया। मौके पर मुख्य अतिथि डॉक्टर नीतू कुमार नूतन ने कहा कि भोजपुर क्षेत्र के लोगों की आत्मा भोजपुरी भाषा है। भोजपुरी भाषा में लोक संगीत की मिठास
अद्भुत है। उन्होंने अपनी स्वरचित गीत के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भूमिका को रेखांकित किया। चंपारण के जब भी लोग अच्छे कार्य करते हैं, संस्कार भारती ने आयोजित किया है और संस्कृति मंत्रालय ने सहयोग दिया है और G20 जो अमृत महोत्सव चल रहा है आज़ादी का, उसके उपलक्ष्य में ये हो रहा है। तो ये कहना है कि इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होते रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक भोजपुरिया भाषी सिर्फ अश्लीलता और आवेदनशीलता के लिए नहीं जाने जाते। हम लोग संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए और सुसंस्कृति के लिए जाने जाते हैं। सब मर्यादाओं के गीतकारी होते हैं हमारे यहाँ, लेकिन महिलाएं बहुत ही सलील ढंग से गाती हैं। उसको अश्लील बना के पेश नहीं करती, वो आपस में अठखेलियाँ मजाक करती हैं। उसको इस तरह से कि बिहार का यही छवि है ये प्रदर्शित नहीं करती, तो उसको गलत रूप में परोसना बंद किया जाए। जो जिस विधा में है, जहाँ का जो जगह है उसे रखा जाए और ऐसे ऐसे जो संस्कृति कार्यक्रम रखा जाएगा जो जीवन में उद्देश्य के रूप में हो, समाज में कुछ लाए, क्रांति लाए, तो बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। यह कार्यक्रम स्वतंत्रता संग्राम में भोजपुरी समाज की जो भूमिका है उस पर केंद्रित है। संगोष्ठी एवं कवगोष्ठी के रूप में यह कार्यक्रम संरचित है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम में उन जो गुमनाम शहीद हैं, जिन्होंने भोजपुरी क्षेत्र से इस मिट्टी के द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख भूमिका निभाई, पूरे देश में उस ज्वाला को प्रज्वलित करने का काम किया, प्रस्फुटित करने का काम किया, उनकी याद में उनके कार्यों का उनको नमन करने का यह आयोजन है। और इस आयोजन में बड़े साहित्यकार, पत्रकार को आमंत्रित किया गया है। विश्व हिंदू परिषद उत्तर बिहार के 3 दिवसीय अर्धवार्षिक बैठक के अंतिम दिन राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे मोतिहारी पहुंचे। मौके पर श्री परांडे ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए अपने संबोधन में कई मुद्दों पर अपनी बातें रखीं। इस दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर जघन्य अपराध हो रहा है। सोशल मीडिया और अन्य स्रोतों से देश के भोले भाले लोगों को फुसलाकर जो बातें चल रही हैं वह भी निंदायुक्त है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। उत्तर बिहार की भी विश्व हिंदू परिषद की अर्धवार्षिक बैठक चल रही है पूर्ण देश भर में, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद का यह 60वीं पूर्ति वर्ष है। 60 वर्ष विश्व हिंदू परिषद का अभी इस जन्माष्टमी से प्रारंभ होकर 2024 के जन्माष्टमी तक 60वां वर्ष रहने वाला है। और इसलिए पूर्ण देश भर में अपने संगठन का विस्तार देश के अंदर और देश के बाहर, ऐसा प्रयत्न हमारा चल रहा है। अभी विश्व हिंदू परिषद की लगभग 70,000 से ज़्यादा कमिटीज़ है पूर्ण देश भर में। आज परिषद 4,500 से ज़्यादा सेवा कार्य चला रही है। उसमें अस्पताल है, विद्यालय है, छात्रावास है। तो अपने उत्तर बिहार में भी अभी ये दोनों तीनों दृष्टि से एक संगठन का विस्तार हम करने जा रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आर्थिक स्वावलंबन के दृष्टि से, स्वरोजगार के दृष्टि से बिहार में जो कमज़ोर वर्ग है, वंचित वर्ग है, तो उसके लिए बड़े प्रमाण में सेवा कार्य हम प्रारंभ करेंगे। इन दिनों आंख आना, मेडिकल भाषा में कहें तो आई फ्लू का प्रकोप तेजी से पैर पसार रहा है। देश की राजधानी दिल्ली सहित सूबे बिहार में भी आई फ्लू के कई सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश के महीनों में इस तरह की बीमारियां लोगों को परेशान करती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मॉनसून के दौरान हवा में नमी और ह्यूमिडिटी बैक्टीरिया और वायरस के विकास के प्रसार को आसान बना देते हैं, जो आगे चलकर आई फ्लू का कारण बनते हैं। वैसे तो यह कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन काफ़ी परेशानियों भरा होता है, जो व्यक्ति के दैनिक जीवन को काफ़ी प्रभावित करता है। ऐसे में आप भी ऐसे परेशानियों से दो चार नहीं हो और समय से पहले इसके रोकथाम के लिए कुछ ज़रूरी उपाय कर सकें। आपके इन्हीं समस्याओं के निदान के लिए आज हमारे पश्चिमी चंपारण संवाददाता राजू शर्मा ने मझौलिया चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश से कुछ बातें की हैं।
आइए आपको दिखाते हैं डॉक्टर ओम प्रकाश का आई फ्लू को लेकर क्या कुछ कहना है। हम जानेंगे कि आई फ्लू यानी आँख आना किसे कहते हैं और इसका बचाव क्या है। मझौलिया प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश सर से। सर STV न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। ये जो आई फ्लू है सर, ये कौन सी बीमारी है और इससे बचने का क्या क्या उपाय है सर? आई फ्लू जो है एक टाइप का कंजक्टिवाइटिस है, जिससे आँखों में सूजन हो जाती है, पानी आने लगता है, रेडनेस हो जाती है, कीचड़ आ जाता है, दर्द रहता है। तो ये लक्षण है कंजक्टिवाइटिस के, और ये कई तरह के हो सकते हैं, जैसे वायरल भी होता है और बैक्टीरियल भी होता है। तो इसका नाम आई फ्लू इसलिए है क्योंकि ये ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अपने आप ये 7 से 15 दिनों में ठीक ठाक हो जाता है। किन किन महीनों में सर इसका प्रकोप बढ़ जाता है, कैसे क्या होता है सर? जो बरसात का समय होता है उस समय में ही आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस जो है वो तेज़ी से बढ़ता है। उसके ग्रोथ का अभी सबसे अच्छा समय इसको माना जाता है, वायरल ग्रोथ का। और इससे सर बचाव क्या क्या तरीके हो सकते हैं, किस तरह से इससे बचाव हो सकता है सर? इससे सबसे अच्छा बचाव का है कि अगर किसी व्यक्ति को कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, आँख आ जाता है या आई फ्लू हो जाता है, तो वो अपने आप को कोशिश करे कि भीड़ में ना ले जाए। अगर जाना है तो ग्लास का उपयोग करें, चश्मे का उपयोग करें, कलरफुल चश्मे का उपयोग करें, और कोशिश करें कि हर जगह को टच नहीं करें, क्योंकि ये ज़्यादातर सामान को छूने से, और फिर कोई व्यक्ति अगर छुए हुए जगह को फिर छूता है और अपने चेहरे को टच करता है या आँख को टच करता है, तो उससे उसको हो जाती है। प्रखंड क्षेत्रवासियों से क्या अपील करेंगे सर? हम प्रखंड वासियों से निवेदन करेंगे कि अगर उस तरह का होता है तो एक बार ज़रूर अपना चेकअप कराएं, क्योंकि ये कई तरह से हो सकता है, वायरल और बैक्टीरियल दोनों हो सकता है। उस कंडीशन में अगर 7 दिन के बाद में उसमें सुधार नहीं होती है तो अवश्य वो किसी डॉक्टर से संपर्क करेंगे। कैमरामैन अनिल कुमार शर्मा के साथ राजू शर्मा, STV न्यूज़ मझौलिया। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ, और STV न्यूज़ पर तुरंत खबरें देखने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें, और यूट्यूब पर भी आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।